बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज खजूर के टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। बहुत गौर से इस वीडियो को देखिएगा। सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। रमज़ान है, ऑलरेडी खजूर का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और ज़्यादातर लोग जो है ना रमज़ान में ही सिर्फ खजूर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसकी वजह से खजूर से जिस्म को क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या फ़वाइद है खजूर के, तो ज़रा उसको मुख्तसर सा आप लोग मुलाहिज़ा कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, तमाम महीनों का सरदार रमज़ान के महीने का आगाज़ तकरीबन पूरी दुनिया में हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान में भी रमज़ान का महीना याद करके हमारे जहनों में जो बातें आती है वो है नमाज, तरावीह, तिलावत कुरान पाक, सहर व इफ्तार। ये चीज़ें जहन में आती है जिसका सोच हर मुसलमान पर एक किस्म का एक जोश होता है। इफ्तार का आगाज़ हम खजूर से करते हैं जिसके कई सारे फ़वाइद हैं। माहिरीन के मुताबिक खजूरों को रोज़ाना अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए। खुसूसन सहरी में अगर 5-6 खजूरें खा ली जाए तो दिन भर में जिस्म में तवानाई बरकरार रहेगी। जबकि इफ्तार में भी रोज़ाना सिर्फ 3 खजूरों को खाना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इफ्तार में 3 या 3 से ज़ायद खजूर खाई जा सकती है, क्योंकि खजूर खाने के फ़ायदे ये है कि खून की कमी को दूर करता है, ये हड्डियों को मजबूत करती है। इफ्तार या आम दिनों में खजूर के इस्तेमाल के मज़ीद फ़ायदे ये है कि इससे दिन भर की थकन का एहसास भी कम हो जाता है और जिस्म से कमज़ोरियाँ भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके साथ खजूर में कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो बिल्कुल सिफर है, जिसकी वजह से ये दिल की बीमारियों से भी महफूज रखती है। खजूर कब्ज़ और मैदे की तेज़ाबियत दूर रखने में भी इंतहाई मददगार साबित होती है। इसके अलावा एच पाइलोरी, जिनको सीने की या मैदे की शदीद जलन हो, वो लोग भी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बोरोन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। खजूर को बतौर खुराक खाना ब्लड प्रेशर को मुतवाज़िन रखने के लिए भी मुअस्सर है। तो नाजरीन, एक छोटी मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।